Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul. Hello everybody and good morning to our another vlog of new city, new country. We are at Manama, Bahrain, and today is my first day. I'm here to celebrate my birthday with my best friend. So आज का पहला दिन है एंड आई हैव कम टू ग्रैंड मॉस्क. आज फ्राइडे है और हम ग्रैंड मॉस्क आए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है. मैं आपको दिखाऊंगी आगे व्लॉग में. बट अनफॉर्चुनेटली गूगल के सर्च करने के बाद भी मुझे पता चला कि फ्राइडे के दिन विजिटर्स के लिए मॉस्क बंद है. बट लेट मी शो यू द मॉस्क. कल्चर हाउस मॉस्क पीछे की तरफ है. और गाइज वी डोंट नो कि मैं यहाँ पे वापस आ पाऊँगी यानी सैटरडे या संडे के दिन, मंडे के दिन, बिकॉज मंडे आई एम गोइंग बैक. तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का एरिया दिखा देती हूँ. अंदर का विल स्किप दिस टाइम. अगर हम दोबारा आए तो हम ऐड कर लेंगे. सो लुक एट दिस. द मॉन्यूमेंट इज़ लाइक कवर्ड इन 7,000 स्क्वायर फीट. जहाँ तक मैंने पढ़ा है ये पूरी एरिया जो मॉस्क बनी वो 7,000 स्क्वायर फीट में बनी है. एंड टू see this mosque, I am wearing a very beautiful dress gifted by my friend, with a beautiful necklace gifted by my friend Malabar Gold and Maria B. M से बड़ा connection है हमारा. मड्डो माहम. M is my favorite letter now. चलो guys, come with me. थोड़ी मैं मोटी हो गई हूँ, प्लीज़ इग्नोर दैट. मैं 4 महीने में पतली हो जाऊँगी दोबारा से. वो देखो कितना ब्यूटीफुल है. लुक एट दैट. जूम करके दिखाया जाए. जूम करके दिख रहा है. आओ देखते हैं. मस्कट की तरह दिस इज़ नॉट लाइक मस्कट. मस्कट में स्काई स्कैपर्स बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे थोड़े स्काई स्कैपर्स हैं जो मुझे बाहर से यहाँ से ही दिख रहे हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी. वेट, ये देखो, ये देखो मॉस्क का दरवाज़ा. Oh my God, this is such a beautiful place. After taking so many pictures of myself, मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है. जस्ट लैंडेड एंड देन फिर मैं थोड़ा सा आई टुक अ वेरी गुड नैप. आई वोक अप ड्रेस अप होकर एंड आई हैव कम दिस प्लेस. तो अब मैं जा रही हूँ. यहाँ पे ना एक अमेरिकन स्ट्रीट है. अमेरिकन स्ट्रीट है जो कि यू नो दे हैव मैनी फूड जॉइंट्स. क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ मालूम नहीं और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं एक्सप्लोर कर सकूँ. तो देयर इज़ एन अमेरिकन जॉइंट्स. वहाँ पे जाके देखते हैं क्या मिलता है हमको खाने के लिए. बट एक चीज़ की यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है कि मुझे ट्रैवलिंग थोड़ा इशू हो रहा है बिकॉज मुझे अभी उबर नहीं मिल रही है और मैं अपनी गाड़ी से आती जैसे मैंने मस्कत किया था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता. बट येस, सून आई विल कम टू बहरीन विथ माई फैमिली ड्राइविंग माई कार. सो स्टे ट्यून्ड. चलते हैं अभी हम खाने के लिए. भूख लगी, भूख. गाइस, योर टैक्सी एंड कैब्स आर लिटिल difficult and you know they can make you fool and they ask you too much money. So let's see how does it goes. अभी हम जा रहे हैं American LA to have some food, but I really found it difficult. I really found it very complicated to deal with these people because थोड़ा सा गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है. So let me find out if I can get a rent a car. Come, and this is the street. इट्स लाइक सारे बड़े बड़े जॉइंट्स जो है वो ऐसे साथ में. देखो जैसे मैकडोनल्ड्स है, नैंडोज है, चिलीज़ है, एंड हियर यू हैव सम डिफरेंट कुजीन. कम, लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि हम क्या खाने वाले हैं. तो गाइस, व्हाट आई फाउंड, इट्स मोती महल. हाँ, मोती महल इज़ वेरी नाइस. दैट्स ओके. लुक, आई फाउंड मोती महल. वाओ, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. ये टबैको शवरमा वाले वेब की दुकान है. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पाज वगैरह है, सबवे है. एंड
This is a real nice street. Yeah, it's a nice street. Okay, Arus bhai, ये देखो. Guys, here we have this Chickies, Subway, then Tim Hortons. इसलिए बोला है सारे इंटरनेशनल फूड जॉइंट्स है. पिज़्ज़ा है, बर्गर है, और बहुत बड़ी लेन है यार ये, है ना. नीचे भी गाइस, मैंने आज अरुस वाली हरकत की. दिस वाज नशमीन और मैंने इसको पढ़ा नमशी. तो माय फ्रेंड सेड मी कि मैंने भी पहली बार ऐसे ही पढ़ा था नमशी गलती से. देयर वी हैव कैरिबो कॉफ़ी और फूड ट्रकर्स. अच्छे जॉइंट्स है, नाइस जॉइंट्स. वी हैव सम थाई जॉइंट्स ऑल्सो. यहाँ पर हेल्दी खाना है, थाई जॉइंट है. एंड इतनी बड़ी स्ट्रीट पे मेरे को कोई भी बहरेनी नहीं मिला. और आई डिडंट गॉट समथिंग विच इज़ इंडियन से एक ही मिला, वो था मोती महल. तो थोड़ा और आगे जाते हैं. रेंट कार वाले मिले, यहाँ पे जाके इंक्वायरी करते हैं हाउ डू यू गेट अ रेंट कार यार. लेट मी सी. हमने यू ड्राइव चेक किया एंड वाओ, इट्स सो नाइस. हमको 500 दिरहम डिपॉजिट रखने पड़ेंगे और पर डे इट विल गोना कॉस्ट मी 11 BD, दैट मीन्स 110 दिरहम, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव लगा फॉर अ एसेंट कार. सो लेट्स सी, आई विल चेक सम मोर प्लेसेस. इफ़ नॉट देन आई हैव टू टेक दिस, बिकॉज ऐसे तो हमको गाड़ी बहुत महंगी पड़ेगी एंड हम कहीं ज़्यादा लेट तक बाहर जा भी नहीं पाएंगे. So the nightlife in Bahrain is very nice. So I just wanted to enjoy the nightlife. Now let's go and have food so that हम आगे फोर्ट जा सके. Let's go. शीशा 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 मोती महल, ये दुबई में भी है. Guys, I must say, I recommend nobody should come here. The khana was shit. The biryani was shit. So I give 0 out of 5. Please don't come to मोती महल. हमारे इंडियंस का नाम खराब किया है, हमारे मुंबईकर्स का नाम खराब किया है. सड़ी बिरयानी, सड़ी. आई थॉट कि 1 डिश ऑर्डर कर लेते हैं कि बहुत भूख लगी है, जल्दी भी हो जाएगा. तो इतनी सड़ी बिरयानी, oh God, I can't even imagine eating such biryani. After a very bad food, ठीक है, वी डिसाइडेड टू गो टू फोर्ट. बट फोर्ट के लिए ना थोड़ी शाम हो गई है, तो हम लोग कल सुबह फोर्ट जाएंगे विथ बिकॉज वहाँ पे पिक्चर्स अच्छी आएगी एंड ऑल दैट. अभी हम जा रहे हैं बहरेन नेशनल म्यूज़ियम, अगर हमको गाड़ी मिल गई तो, या फिर बहरेन सूक. इट्स अ नाइस सूक यार, अल बहार सूक या अलबाब सूक. लेट्स सी व्हाट इज़ इट, मैं चेक करती हूँ. और एंड देन फिर हम पियेंगे मस्त वाला शीशा एंड वी गोना एंड अ डे. सो वी गॉट द टैक्सी एंड वी डिसाइडेड टू गो टू नेशनल म्यूज़ियम एंड जो कि 8 बजे तक खुला होगा. बट कोइंसिडेंटली यहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि इट्स रेनिंग आउटसाइड. इट्स रेनिंग गाइस. हो, ऐसे में शीशा चाहिए, चाय चाहिए, मज़ा ही मज़ा है. लेट्स गो. Karan Khatam. Guys, we have just come to National Museum. चालू है ना, आज बंद तो नहीं है ना? Okay, let's go inside guys. Let's see. And हमारा बिल हुआ है. क्यों इतना ज़्यादा? अभी तो 1.7 था. 2.2 कितना था? क्या है? तो टैक्सी वाले बहुत चुतिया बना रहे हैं. बिल स्टार्ट हुआ था 1.2 से, ठीक है. अब उस पर ना जब हमने उसको बिल किया तो उसने हमसे 3.2 लिए. बोला कि आज फ्राइडे के दिन थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं. एंड आई वाज लाइक व्हाट, नॉट पॉसिबल. एंड ये माय डियर फ्रेंड, ही हैव जस्ट फॉरगेट हिज मोबाइल इन टैक्सी, तो अभी टैक्सी से लेने भागा है, ठीक है. और आप ये देखोगे पीछे का व्यू, वेदर, सी द व्यू, माय गॉड, इट्स सो नाइस. लुक एट दिस. This is also beautiful. So we are entering at museum. This is the entrance. If you see, this is full ancient architect. This museum is designed by Hassan Al Fati. Okay, he's a very cultural architect designer. तो वो कौन सी नेशनलिटी है मुझे नहीं पता, but then ये म्यूजियम उन्होंने डिज़ाइन किया है. लेट्स गो इनसाइड. जिसके पास गाड़ी होगी वो ऐसे ला के पार्क कर सकते हैं गाड़ी को. हमारे पास नहीं है तो हमने पार्क नहीं की है. लेट्स गो गाइस. वी बॉट द टिकट्स, जो कि
2 दिनार की मिली है हमको, 2 लोगों की जो कार्ड यूज़ करते हैं, सिर्फ कार्ड। सो वी आर स्टार्टिंग द जर्नी, लेट्स गो। ये रहे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट? इट्स कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, Saudi, and one more is what? The last one is Oman. Into Hall of Graves. The Hall of Dilmun Graves. Okay, let's go. Yes, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. Around 228,000 early type of low burials. My God. So it was tribal Dilmun, the state of Dilmun, the middle Dilmun, and the late Dilmun. Dilmun किसको बोलते हैं पहले वो पढ़ना पड़ेगा, हड्डियों को शायद. Look at this. Pottery Dilmuns के बारे में. Okay, now here it says. अदर साइड जहाँ पे इनकी है हिस्ट्रीज, यू कैन रीड इट। फॉर सम टाइम आई विल कीप इट होल्ड बिकॉज मैं इतना पढ़ नहीं सकती। The total museum is representing or exhibiting the modern age, old age, stone age,
सब कुछ उनके एशियन कल्चर के बारे में, उनके दिल में उसके रहने और दफनाने के बारे में, उनके पॉटरी के बारे में, क्लेस के बारे में, यू नो दे आर गिविंग मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हैंड वुमन आइटम, हैंडीक्राफ्ट आइटम। जैसे यहाँ पे दिखाया है कि वो लोगों ने केन से विद दिस पत्ता, विद दिस लीव्स, द केन लीव्स, व्हाट दे हैव मेड baskets, they have made many other things. Palm leaves, palm leaves. So that's it. This is a big museum. I can't give you much brief about this, but then yes, you can check it out. आप यहाँ पे आने के लिए आप खुद आइए म्यूजियम में, कम आके देखें what heritage they have. जो लोग बोलते हैं ना बच्चे जब होते हैं तब लड़कियों को माँ के घर क्यों भेजा जाता है, ये रीज़न है क्योंकि ये कल्चर रहा है हमेशा से। मालिश करते हैं एंड देन ऐसे बांधते हैं लोग। आजकल की लड़कियाँ थोड़ी बांधना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बट दिस इज़ अ कल्चर, ये इतने सालों से चलता आ रहा है। तो मेंशन है कि जब लड़की अपने बाप के घर आती है एंड देन उसको एक हर्बल तरीके के खाने खिलाए जाते हैं बिकॉज उनको डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्ची को रिचुअल कप ऑफ वाटर एंड 3 डेट्स, डिलीवरी के बाद एक पानी का बाउल और 3 खजूर खिलाए जाते हैं। और बच्चे की नाव काटते हैं और लड़कों की नाव काटते हैं और दफना देते हैं, लड़कियों की भी दफना देते हैं। बट लड़का हुआ तो सिर्फ नाव काट के दफना देते हैं, बट लड़की हुई तो वो लोग एक मुर्गी को ऐसे काट के स्लॉटर करके हलाल करके उसको दे देते हैं। लाइक क्या करते हैं उसका वो नहीं पता, पर हलाल करते हैं। बचपन में बच्चे जब बड़े होते हैं, लड़की लड़का जो भी है, चाइल्डहुड के बारे में यह बताया कि हमारा ट्रेडिशन है द प्योरिटी एक्ट। अभी अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो खतना, यहाँ पे सारी उसके प्रोसीजर्स बताए। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, बॉय आर circumcised between the age of 3 and 6. It is carried out by a specialist. Okay, yeah. The best time of circumcisions are thought to be cool days of spring. Okay, ठंडियों में किया जाता है. And the favorite days are Monday, Thursday and Friday. Nice. Look at this, guys. ये बच्चों का, जब बच्चे खेलते हैं उनको उनका अपब्रिंगिंग कैसे की जा रही है वो सब बता रहे हैं यहाँ पर। I've shown everything like that. ये एक ट्रेडिशन है, द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ नानून। नानून इज गिवन ऑन ऑल द हैप्पी ओकेशन। द बास्केट्स ऑफ स्वीट्स, नट्स एंड कॉइन्स इज थ्रोन ओवर द हेड ऑफ द चाइल्ड और द अदर पर्सन बीन फीटेड। ओके, तो एक ट्रेडिशन है जहाँ पे बच्चों के सर पे नानून जिसको बोलते हैं, जहाँ बच्चों को हम स्वीट्स और कुछ भी खजूर या कुछ भी मीठी चीज़ें बांटते हैं। ये देखो कैसे उनके सर पे डाला जाता है। दैट्स जस्ट अरेबिक ट्रेडिशंस। और बच्चे फिर उसको चुन के ऐसे उठाते हैं। आजकल तो बास्केट में से दे देते हैं गिफ्टिंग तो बोल देते हैं चिल्ड्रन गेम्स। ये बहरीन के ट्रेडिशन है सारे, बट ये हमारा कल्चर भी है। लोगों को अरबी पढ़ाना, कुरान पढ़ाना, द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कैसी चीज़ों को फॉलो करना है। Now this is good luck party. Good luck party मतलब शादी। 2 days before the wedding, a good luck party जलवा was held for the bride. Okay, जिसको हम माइयो बोलते हैं ना, माइयो या फिर हल्दी, इनके ट्रेडिशन में होता है जलवा, which was held for the bride while she was seated on a chair. Women recited religion songs, जहाँ पे लड़कियों को तैयार करके बिठाया जाता है और फिर लोग गाने गाते हैं। 4 वुमेन एक ग्रीन कलर का कपड़ा उनके सर के ऊपर लिफ्ट करते हैं डाउन, सिंगिंग द जॉयफुल सॉन्ग्स, जैसे हम माइया करते हैं, जैसे कि ऐसे। ये देखो, ये डांसिंग फुल ऑफ जॉय। एंड देखो ये माइयों के कपड़े, ये उनका ट्रेडिशन है। ये सारी औरतें हैं, ये भी है, ये भी है। ये उनका जलवा है भाई, जलवा है भाई, जलवा। ये देखो, नाइस, वेरी नाइस। शादी की फ़ोटो, शादी में क्या क्या किया जाता है, ढोल, उनका ट्रेडिशनल।
ये देखो कितनी ज़बरदस्त ट्रेडिशन है। ये वाले अभी भी मिलते हैं, ये वाले जो बच्ची ने येलो पहना है ये अभी भी अवेलेबल है यही प्रिंट में। ये उनका खाना और मॉर्निंग गिफ्ट। शादी हो जाती, शादी की सुबह दूल्हा अपनी दुल्हन को कोई गिफ्ट देते हैं जिसको बोलते हैं एस्बाहा ऑन द डे ऑफ फॉलोइंग वेडिंग की सुबह, नेक्स्ट डे सुबह। वो ज्वेलरी भी हो सकती है, वो पैसे भी हो सकते हैं। ब्राइड के गेस्ट जो मेहमान आते हैं, फिर ये शादी की दावत, वेडिंग का ऑर्केस्ट्रा। देखो वेडिंग कैसे की जाती है, इनका ट्रेडिशनल वेडिंग है गाइस। दुल्हन ऐसे ही तैयार की जाती है बहरीनी रिलीजन में, ये देखो। ओके, नाउ नेचर द ब्यूटीफायर। सो तब के ज़माने में परफ्यूम्स और ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती थी, कॉस्मेटिक वगैरह। तो वो लोग कोई ब्लेंड यूज़ करते थे जिसका नाम था हर्बल ब्लेंड था जिसका नाम था हवज। ठीक है, उसको मिक्स करके वो अपनी लिपस्टिक, परफ्यूम, काजल सब बना लेते थे। ये देखो, कोकोनट ऑयल मतलब तेल, हैना मतलब मेहंदी, जबाद किसको बोलते नहीं पता, अलसदर नहीं पता, ठीक है, मलहा, ये सारी चीज़ें, ये 5 चीज़ें ऊपर के लिए क्यों यूज़ होती थी? बालों के लिए, दे यूज़ इट फॉर हेयर। और ये नीचे की चीज़ें जो ये करते थे बैसिलीज, और ये सब बालों के लिए, रेड क्ले फेस के लिए। वाओ, अमेजिंग 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 अमेजिंग। दुल्हन कैसी दिखती थी इनकी, ये रही उनकी दुल्हन। ऐसे तैयार करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, द ब्राइडल ज्वेलरी। ये मैंडेटरी ज्वेलरीज है जो वो लाजम पहनते हैं, अभी भी पहनते हैं आई गेस। इफ यू सी उनके हार देखो, ओह माय गॉड। दिस इज़ द चूड़ी, दिस इज़ द गलठन, और ये कानों में कितना प्यारा पहनते हैं। वेरी नाइस, दिस इज़ वेरी नाइस। ऐसे लगेगा लोग यहाँ पे बैठे पर ये लोग नहीं है, ये बस जिसको हम बोलते हैं ना बराहा गैदरिंग। बराहा इज़ अ स्मॉल मीटिंग प्लेस। ये बाहर बैठने की एक छोटी सी जगह है जो कि हम सी शोर पे भी बना लेते हैं। वो लोग कहीं पर भी बैठ के अपनी गपशप करेंगे। बराहा, रीड इट गाइस इफ़ यू कैन रीड इट। बराहा या तो वो अपनी रेती सीमेंट से बना लेते या स्टोन से बनाते, या फिर वो पाम ट्री से बनाते जिसको हम बरांदा बोलते हैं वैसे। तो देखो ये बरांदा पाम ट्री से बना हुआ है, क्योंकि मछुआरे थे तो ये कहीं पर भी बैठ जाते थे। And then it has always been the focal point for local people, especially for pearl drivers returning from pearling. वो ज़्यादातर जब पर्ल ड्राइविंग करके आ जाते थे तो वहाँ पे बैठते थे। रेस्टिंग एरिया यू कैन से इन इंग्लिश। एंड नाउ दिस इज द चिल्ड्रन गो टू द सी। जब उनके बच्चे मतलब दे गो फॉर एनी काइंड ऑफ सी आउटिंग, बीच आउटिंग, जो अभी भी हम लोग बहुत करते हैं। ये देखो बीच आउटिंग, संदूक, फिर उनकी दरदोजी, उनका काम, उनका एम्ब्रॉयडरी, हैंडवर्क। ये देखो बादला, हम बोलते हैं ना बादला इंडिया में होता है। ये देखो बादला यहाँ से ओरिजिन हुआ है, जिसको बोलते हैं नखदे एम्ब्रॉयडरी, नीडल जो बनाते हैं नीडल से। ये देखो फिर टोपियाँ बनाने लगे। वो टोपे पे उन लोगों ने हाथ का काम किया हुआ है सारा। मेकिंग कैप्स, गफ्फिया बोलते हैं, गफ्फिया, बच्चों के लिए कपड़े। फिर वो लोगों ने दूसरी काइंड ऑफ ट्रेडिंग करने लगे, ट्रेड नहीं, गोल्ड, जरी का काम करने लगे। ये देखो, लुक एट दिस, इफ यू सी, ये देखो बादला लेस। उनके घर, पुराने घर,
ऐसे कबूतर और मुर्गियाँ छुपा के रख देते हैं ऊपर घरों में। देखो फिर ऐसे घर बनाने लगे वो लोग। ओके फिर इसके बाद ऐसे घर, माय गॉड इतने बड़े घर देखो। इफ यू सी ओह माय गॉड कितने सारे कमरे वाला घर। अब आ गए मॉडर्न। इन्होंने मॉडर्न में क्या क्या किया, जीसीसी ने क्या क्या किस किस में इन्वेस्टमेंट की, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, मुस्लिम इनिशिएटिव, कोऑपरेटिव इन एजुकेशन, interconnection authority, railway projects. This is modern GCC, guys. This is modern GCC. See, then GCC have joined military corporations. All this, ये सब तो हमको पता है। Let's see the 7 country के पूरे GCC के जो राजा है वो देखते हैं। First, this is Sheikh Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. This is Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa. This gentleman is Majesty King Salman bin Abdulaziz Al Saud. He is Saudi. This gentleman is Majesty Sultan Haitham bin Tariq from Oman. Here comes the Prince and Father of the Nation for Qatar. His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the most expensive currency owner. He is His Highness Sheikh Mishal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah from Kuwait. म्यूजियम तो देख लिया. It was so nice to see all this culture exhibitions. After seeing such a beautiful museum, me and my friend have decided that we will go to Murak Nights Festival. So this festival is like headed during winter between November to December, and it's a festival of foods, lights, events, and they also guide you through Pearling Path. I don't know what is Pearling Path. Like, I have to go there and I have to check it out. Let's go, guys. Let me take you there and show you why people are so excited about this.